गुड मॉर्निंग। हेलो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं विनय कुमार हूँ। आज का हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 वीडियो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और 12th का है और नीट के लिए भी है। इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है, हमने इसके बारे में बताया। ये इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो अवस्था होती है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 4 अवस्था है। हैज 4 इवेंट्स। इसके बाद हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन का अध्ययन कर लिया था, फर्टिलाइजेशन। और हम फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी करेंगे। नंबर 1 है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नंबर 2 एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नंबर 3 ओव्यूल मैच्योरिंग। into seeds. And number 4 ovary matures into fruits। ये 4 सेक्टर्स हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के। ये चारों का अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 आप लीजिएगा, फर्स्ट 1 by 1 इसका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इट इज द मेथड it is the product of triple fusion। ये ट्रिपल फ्यूजन का ही प्रोडक्ट होता है। दैट and develops central cell of embryo sac। एम्ब्रियो सैक्स का जो सेंट्रल सेल होता है, उसी से इसका डेवलपमेंट होता है। These all are जनरली एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है, ये जनरली सब के सब ट्रिप्लॉइड टिश्यूज होते हैं। ऑल आर ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3n। तीनों के तीनों ट्रिप्लॉइड, सब के सब ट्रिप्लॉइड टिश्यूज होते हैं। द सेल, इसमें जितने भी सेल्स होते हैं, सभी के सेल न्यूट्रिशनल भोज्य पदार्थ से भरे हुए रहते हैं। न्यूट्रिशन से, फूड रिजर्व से भरे हुए रहते हैं। द सेल्स of this tissue are filled with reserve food material। reserve food material से भरे हुए रहते हैं। are used for the nutrition of developing embryo।
तो ये 3 पार्ट हमने देखा कि इसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का एक प्रोडक्ट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। और ये सेंट्रल सेल में एम्ब्रियो सैक्स का जो सेंट्रल सेल होता है, इस सेंट्रल सेल से इसका विकास होता है। इसमें जितने भी होते हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यूज होते हैं, और ये जो सेल होती है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं जिससे एम्ब्रियो का विकास संभव हो सके। कुछ एम्ब्रियो होती है जो बहुत तरह की होती है, जैसे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, आपको जो मोड ऑफ डेवलपमेंट हम करते हैं, मोड ऑफ डेवलपमेंट, मोड ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, नंबर 1 फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहला है जिससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ये जो है इट इज मोस्ट कॉमन है, ये जनरली होता है, जनरली सभी में होता है। इट इज मोस्ट कॉमन, ये सामान्य होता है, ये मोस्ट कॉमन। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो PEN है उसमें सक्सेसिव डिवीजन होता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, रेशियो केवल सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, एंड टू गिव राइज टू give rise to free nuclei। फ्री न्यूक्लिया का प्रोडक्शन होता है। फाइनली एट लास्ट बॉल फॉर्मेशन, अंत में दीवार का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड मेक्स द एंडोस्पर्म मल्टीसेलुलर टिश्यू। and makes the endosperm multicellular tissue। इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे जनरली सबों में होता है, जैसे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में लगातार डिवीजन होता है और ढेर सारे फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होते हैं, फ्री न्यूक्लियर का निर्माण होता है, और जितने भी न्यूक्लियस का निर्माण होता है वो सभी न्यूक्लियस सेल में बदल जाते हैं, और समूचा जो एंडोस्पर्म्स होता है वो मल्टी सेलुलर टिश्यू जो होता है उसमें वाल फॉर्मेशन होते हैं, मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। उसी में सब में कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर, जैसे कॉटन के केसेस में है, बहुत ही आसान है। फ्री न्यूक्लियर के केसेस में इसमें जो होता है आपका एक सेल होता है, सेल में यहाँ पर एम्ब्रियो होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर ये डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बढ़ेगा, दो न्यूक्लियस बनेगा,
इस तरह 2 लेयर 3 लेयर बना देना है। ये सब सेल है जो किनारे चला आता है, दीवार साइड में आके अरेंज हो जाता है या और बीच में फ्री न्यूक्लियस रहते हैं। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट, और से भी पौधों में पाया जाता है। जायगोट, अब एम्ब्रियो का ऐसा फॉर्मेशन होता है। ये जितने भी तरह के हैं सब एम्ब्रियो। जायगोट है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और ये जो है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, एंडोस्पर्म आउटर पार्ट। और ये जो आपका हो जाता है फ्री न्यूक्लियर इन द सेंटर है, फ्री न्यूक्लियर इन द सेंटर। इस तरह से ये फिगर है फ्री न्यूक्लियस का। फ्री न्यूक्लियस में होता है क्या कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है लगातार डिवाइड करता है, और डिवाइड करके चारों तरफ दीवार साइड में लेयर का फॉर्मेशन करता है, और बीच में फ्री न्यूक्लियस रहता है। जो दीवार साइड में चारों तरफ है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी बीच वाला जो है वो फ्री रहता है। देखिए लिखा हुआ है एंडोस्पर्म विथ मल्टीसेलुलर, ये किनारे साइड का है जो दीवार साइड में है, और ये बीच में आपका जो न्यूक्लियस है उसमें किसी प्रकार की दीवार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये फ्री है। तो इस तरीके से हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करते हैं। इसका फिगर हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कॉटन मेज कोकोनट, कॉटन मेज कोकोनट। कॉटन है, मेज है, कोकोनट। एकदम आसानी से ये सब जितने भी तरह के लेवल आप दे दीजिएगा एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाता है। इतना भी कर दीजिएगा, बहुत कुछ है। दूसरा है सेलुलर है, तो सेलुलर में होता है CELLULAR, सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपने देखा कि जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स, सभी जो न्यूक्लियस है सेल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसमें जो किनारे साइड के जो न्यूक्लियस है वो सेल में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन बीच वाला फ्री है। तो इसीलिए हम इसका हेडिंग दिए थे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे कोकोनट के केस में व्हाइट पार्ट जो आप खाते हो वो ये पोर्शन वाला है एंडोस्पर्म का, ये व्हाइट का पार्ट है, और दूसरा है वाटरी सब्सटेंस है, दोनों एंडोस्पर्म है। तो ये किनारे वाला जो हम खाते हैं गड़ी, जिसको कहते हैं गड़ी हिंदी में, उजली वाली कच्चा, ये व्हाइट पार्ट है। और ये बीच वाला जो नारियल का हम पानी पीते हैं वो बीच वाला फ्री न्यूक्लियर। दूसरा है सेलुलर, चीज वही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी तरह के न्यूक्लियस होते हैं वो सब न्यूक्लियस अंत में बदल जाते हैं। जैसे दिस इज द
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जायगोट, ये सब सेल है। सेल में इस तरह दिखा रहे हैं इसको। ये हो गया मल्टी सेलुलर, ढेर सारे सेल हो गए मल्टी सेलुलर, अंदर बाहर सब कुछ सेल से भरा हुआ है। इसको कहते हैं सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, सब में सेल होता है, सब में न्यूक्लियस है। इस तरीके से ये है पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ऑल आर द सेल, ये सेल है, सब सेलुलर है। इस कन्वर्टेड इनटू सेल, चेंज इनटू सेल, चेंजेज इनटू सेल, डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म।
सब जायगोट है, जायगोट सब जायगोट हो गया, ये सब एम्ब्रियो का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो हो गया आपका, ये टोटल जो हो गया एम्ब्रियो है पूरी तरह से। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फिर सेल में जीवन होता है, फिर इस तरह से डिवीजन होते होते समूचा जो एंडोस्पर्म है सेल से बाहर जाता है, इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर टिश्यू। अंत में कन्वर्ट होकर मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो न्यूक्लियस डिवीजन, अंडरगो न्यूक्लियस डिवीजन। इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं, अंडरगो न्यूक्लियस डिवीजन मेनी टाइम, बहुत बार न्यूक्लियस डिवीजन होता है। एंड each one is followed by, and each one is followed by wall formation। जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड किए सब के सब दीवार से घिर जाता है, and ultimately all are converted into the cell। So these are cellular mode। ये सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में देखना है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल पिट्यूनिया, PETUNIA पिट्यूनिया, BA दतुरा, एंड बालसम। तीन को है दतुरा एंड बालसम। तो इस तरह से डिविजन्स होता है कि ये जो है न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म बन गया। जितने भी तरह के न्यूक्लियस डिवीजन होते चले जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में दीवार से घिर जाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड, सेकंड फर्स्ट न्यूक्लियस, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले के केसेस में हमने नहीं देखा था, पहले के केसेस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुआ था, लेकिन पेरिफेरल रीजन पर, यानी सेंट्रल रीजन में 50% फ्री न्यूक्लियर रह गए थे। लेकिन इसके केसेस में टोटल के टोटल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें टोटल जो होता है सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कोकोनट वाटर है, कोकोनट का जो पानी होता है वो इज फ्री न्यूक्लियर, इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट का जो पानी होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई, it is made up of थाउजेंड ऑफ, ढेर सारे न्यूक्लियाई का, हजारों न्यूक्लियाई का बना होता है। एंड जो सराउंडिंग सेल है, जो सराउंडिंग सेल है कॉल्ड कर्नाल, व्हाइट कर्नाल इज कॉल्ड सराउंडिंग सेल इज कॉल्ड
व्हाइट कर्नाल, जो उजला वाला पोर्शन होता है उसको व्हाइट कर्नाल कहा जाता है। इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, बीच में जो पानी वाला होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और किनारे वाला जो व्हाइट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो याद रखिएगा, ये विल कीप इन योर माइंड। इस तरीके से हमने देखा कि मेरा ये पोर्शन जो है खत्म हुआ। और जहाँ तक फेट का प्रश्न है कि फेट जो होता है पेट ऑफ एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म जो होता है पॉसिबिलिटी जो होती है नरिशिंग होता है। एंडोस्पर्म इट इज ए पार्ट ऑफ नरिशमेंट, या एंडोस्पर्म नरिशमेंट के लिए होता है। एंडोस्पर्म इज फॉर नरिशमेंट। इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है नंबर 1 नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन पहला एक सीड होता है जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इसमें जो एंडोस्पर्म होता है टोटली कंज्यूम्ड हो जाता है। एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड, माने एम्ब्रियो के विकास होने में टोटल के टोटल एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, इसलिए किसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऑल्सो कॉल्ड एक्स एल्यूमिनियस सीड, ऑल्सो कॉल्ड एक्स एल्व्यू दूसरा होता है जिसमें परसिस्टेंट रह जाता है, फीट में एक परसिस्टेंट रह जाता है। नंबर 2 जिसको कहते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड ऑल्सो कॉल्ड, इसको देखो एक्स एल्यूमिनस कह जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे एल्यूमिनस सीड। एल्यूमिनस सीड कहा जाता है जो एंडोस्पर्मिक है। इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म इज पारसिस्ट, एंडोस्पर्म पारसिस्ट इन सीड, सीड में बच जाता है। इसके बाद तो सीड का ही ना विकास होता है, तो एम्ब्रियो का विकास होगा तो सीड का विकास होगा। तो इसके लिए खाना है, तो 2 केसेस देखे गए हैं, एक केस में कि पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है, और एक केस में पूरा खाना नहीं खा पाता है, जूठा रह जाता है। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें हम लोगों ने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा। इसमें एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स और सेलुलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। जहाँ तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का प्रश्न है, तो ये ट्रिपल फ्यूजन के कारण होता है। ये सेंट्रल टिश्यू है, ट्रिप्लॉइड टिश्यूज होती हैं, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या TN होती है, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करके 2 तरह का सिचुएशन पैदा करता है। एक तो फ्री न्यूक्लियर का हो गया, और दूसरा कम्प्लीटली एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो हुआ सेलुलर हो गया। एक फ्री न्यूक्लियर का हो गया, एक सेलुलर हो गया। फ्री न्यूक्लियर में क्या हुआ कि बीच में जो है स्वतंत्र न्यूक्लियस रह जाता है, और किनारे में
सॉलिड हो जाता है, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एक केसेस में ये देखा गया कि पूरी तरह से न्यूक्लियस डिवीजन हो जाने के बाद सेल में कन्वर्ट हो जाता है, माने पूरी तरह से एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। ढेर सारे नंबर ऑफ सेल्स है, मल्टी सेलुलर जिसको कहते हैं, जबकि फ्री वाले में कंप्लीट मल्टी सेलुलर नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा एंडोस्पर्म्स का डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट ये पहला स्टेप था, और इसमें हम लोगों ने जो देखा या जो समझा, इसके बाद आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको हम शेयर और लाइकिंग करते रहें, या सब्सक्राइब भी करते रहें अपने दोस्तों के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम आगे दूसरे वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग ध्यान से देखें।